नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। रेशियो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में यूज होता है। आइए इसको अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है? रेशियो और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर नंबर्स। दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में जब हम रिलेशन बना देते हैं तो वो बन जाता है रेशियो। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। पी क्यू आर, इसकी रेशियो है 2:3:4। अब ये रेशियो अपने आप में बताता क्या है? ये बताता है कि क्वांटिटीज का रिलेशनशिप कैसा है। कैसे बता रहा है अभी यहाँ पे? जैसे कि हमें पता लग रहा है कि ये जो 2 है ये और कुछ नहीं है, 4 का 50% है। 4 का 50% मतलब 4 का 1/2 कितना होता है? 2। और ऐसे ही 3 जो है ये 2 और 4 के बीच में कहीं लाई करता है। अब 4 अगर कोई नंबर है तो दूसरा नंबर 3 ही होगा। ऐसे ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें फर्दर, मान लीजिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तब भी रिलेशनशिप सेम ही रहेगा। 2 इंटू 2 कितना आता है? 4। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8। तो क्या किया, अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके होने से क्या होगा, जो 4 है वो अभी भी 8 का 50% ही है, ठीक है। और 6 जो है ये अभी भी इसका 3/4 ही है। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल है। P/Q, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, या फिर हम बीच में रेशियो का साइन बना दे 3:4। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि इसकी एक लिमिटेशन है या फीचर भी बोल सकते हो? वो क्या है कि दो जो क्वांटिटीज हैं वो सेम होनी चाहिए। किस तरह से? जैसे अगर एक क्वांटिटी अगर केजीज में दी हुई है तो दूसरी क्वांटिटी भी केजीज में ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ग्राम्स में हो। अगर वो ग्राम्स में होगी तो उन नंबर्स का कभी भी रेशियो नहीं निकल सकता। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 8 बैट है हमारे पास और 16 रैकेट है, तो इनका रेशियो कितना होगा? आप बोलेंगे 1:2 होगा, बट ये गलत है क्योंकि बैट और रैकेट ये दोनों अलग अलग आइटम्स हैं, इसीलिए इनका रेशियो कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहां से सीखा हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट। वो क्या है कि रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, 3/4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 से ऊपर भी और नीचे भी, तो आंसर आ गया हमारे पास 9/12। लेकिन क्या इनका रेशियो चेंज हुआ? नहीं, रेशियो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो रिलेशन 4 और 3 का है वही रिलेशन 12 और 9 का है। इसको कैंसिल करके देख लीजिए, वापस वही रेशियो मिल जाएगा आपको। ऐसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये जो नंबर है ये एक दूसरे का 3/4 ही रहेगा। 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या दे रही है? 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर अगर 100% है तो ये वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर हमेशा इसका 75% ही रहेगा, क्योंकि 3/4 की फ्रैक्शन क्या होती है? 75%। क्लियर है? अब देखते हैं कि रेशियो कब चेंज नहीं होती। जैसे बोला रेशियो डज नॉट चेंज। रेशियो तब चेंज नहीं होती जब 2 नंबर्स 3 नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं उनको सेम ही नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, मल्टीप्लाई तो मैंने आपको करके दिखा दिया था, इसके बाद डिवीजन देखते हैं। 5/10 या फिर 5:10, किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए। देन अब इनको डिवाइड करते हैं 5 से। अगर दोनों नंबर्स को डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1/2। यहाँ पे भी क्या आएगा? 1:2। तो ये नंबर्स क्या है? अभी भी एक दूसरे का 50% है। मतलब ये जो 1 है ये 2 का कितना है? 50%। और ये जो 2 है ये इसका 100% है।
ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही यूज होने वाली चीज एग्जाम में, P और Q का रिलेशनशिप दिया हुआ है कुछ, और Q और S का रिलेशनशिप दिया हुआ है, एंड हमें आपस में P और S का रिलेशनशिप बताना है। तो कैसे बताएंगे? जैसे कि यहाँ ले लिया 3:4 है, यहाँ पे लिया 4:5, ठीक है। तो जब Q 4 होता है तो P 3 होता है, और जब Q 4 होता है तो S कितना होता है? 5। तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा? जैसे इसको कंबाइन कर देंगे, इजीली कंबाइन हो सकता है ये, क्योंकि Q यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 3 होता है जब P, तो Q 4 होता है, और Q 4 होता है तो S कितना होता है? 5। यही इनका कंबाइंड रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, Q हमें अगर सेम ना दिया हो तो क्या करेंगे? Q को हम सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं Q को चेंज। सबसे पहले 4 का इक्वल मल्टीपल ले लेते हैं, जैसे कि 12 ले लिया, ठीक है। तो ये है 3:4, ये भी Q है और ये भी Q है। Q अलग अलग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि है तो Q सेम। तो हम क्या करेंगे? इसको 12 बना लेंगे। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन सिर्फ Q को 3 से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे किया तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमें P को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये रेशियो सेम बन गया, 3 3 9, मतलब P Q S, 3 3 कितना हुआ? 9, 4 3 12, ठीक है। और जब Q 12 होता है तो S कितना होता है? 5। ये इनकी रेशियो आ गई कंबाइन करके, ठीक है। तो हमें इस तरह से पता लग सकता है कि P S से कितना ज्यादा है, या फिर अगर हमें S का अमाउंट पता हो, जैसे कि अगर हमें पता है कि ये 60 है, तो हमें ये पता है कि 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो एक्चुअल वैल्यूज निकालने के लिए हम तीनों को 12 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद केस ले लेते हैं जब Q को हम एज इट इज नहीं बना सकते, ये नंबर, ठीक है, मतलब ये वाला जो नंबर है ये मल्टीपल ना हो इस वाले Q का। तो कैसे करेंगे? तो एग्जांपल है ये, P और Q का रेशियो है 3:5, Q और S 9 और 10। अब क्या हम 5 को 9 बना सकते हैं? नहीं, है ना, क्योंकि Q की यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ 9 है। 9 को 5 बना सकते हैं डायरेक्ट, तो ये भी नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में हमें दोनों जगह पे ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते, इधर भी और इधर भी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी 45 बन जाएगा और ये वाला भी 45 बन जाएगा। तो अब क्या बन गया? P Q S, 9 3 27, Q को सेम कर लिया, यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 45, और यहाँ पे क्या हो गया? 10 × 5 50। तो ये हमारा न्यू कंबाइंड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेशियो निकालने का एक बड़ा ही कमाल का मेथड है जो आपको एग्जाम में यूजफुल होगा, इसका नाम है फिलर मेथड। फिलर मेथड क्या कहता है? जो भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल कर दो। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये रेशियोज कैसे लिखे हुए हैं। ये और कुछ नहीं है, A और B का रिलेशनशिप है, A:B 3:5 अगर हमें दिया हुआ है, और ऐसे ही B:C 7:9 दिया हुआ है। तो इसका रेशियो हम कैसे निकालते हैं? सो फिलर मेथड कहेगा कि आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो, इनको अपने नेबर वाले नंबर से फिल कर देना। जैसे इसका जस्ट नेबर कौन सा है? 5 से फिल कर दीजिए। यहाँ पे इसका नेबर कौन सा है? 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वर्टिकल मल्टीप्लाई। जैसे 3 × 7 कितना होगा? 21, 5 × 7 35, 5 9 45, ठीक है। तो इनका रेशियो यही आएगा। ऐसे ही किसी और नंबर पे अप्लाई करके देख लेते हैं ये सेम मेथड। जैसे यहाँ लिया 5:7 और
11:5। अब क्या होगा, ये सेम करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो इसको फिल करते जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा 7 और यहाँ पे इसका पड़ोसी है 11, तो यहाँ आ जाएगा 11। क्या करना है, मल्टीप्लाई पहले की जैसे, 5 इंटू 11 55, 7 इंटू 11 77, 7 इंटू 5 35। ठीक है, तो एग्जाम में ये बहुत यूजफुल होता है। इसके बाद थोड़े से बड़े नंबर्स पे अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे P/Q का रेशियो में गिवन है 3:2, Q/R का 7:2 एंड R/S का 3:11। ठीक है, तो क्या किया, इनको एज इट इज लिख लिया, PQRS। P की वैल्यू P के नीचे, Q की वैल्यू Q के नीचे, R की वैल्यूज R के नीचे और S की वैल्यूज S के नीचे। यहाँ पे फिलर मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो जैसे हमने पहले सीखा था, जो जस्ट नेबरिंग नंबर हो वो लिख दीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में। R और S की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास साथ वाले की वैल्यू है Q की, कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे भी 2। ऐसे ही P के साथ वाले की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। S के नेबर की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद P और Q दोनों वैल्यू नहीं हमारे पास, लेकिन R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू ही हम यहाँ पे लिखेंगे। R की वैल्यू है 3, यहाँ पे लिखा 3 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 7 इंटू 3 कितना होता है 63। 3 3 9, 9 7 63। ऐसे ही 7 3 21, 21 इंटू 2 42। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ऐसे ही 2 इंटू 2 4 इंटू 11 44। ठीक है, इसके बाद आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है PQRS की रेशियो क्या होगी। P/Q की वैल्यू है 3:5, Q/R की वैल्यू 7:3, R/S की वैल्यू है 11:90। आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, P, Q, R और S की वैल्यू कितनी है। ठीक है, रेशियो कितनी आएगी इनके कंबाइंड। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को।